भी चर्चा में रहे, मुद्दे आपने भी जो है IT के काफी ज्यादा उठाए, बेरोजगारों के उठाए, तो आज जब आप मिले तो क्या आपको आश्वासन मिला कब तक जो है IT भर्ती का समाधान होगा और तमाम जो भी लटकी हुई भर्तियां हैं कब तक रिजल्ट निकलेंगे? हम सबसे पहले तो हमने CM साहब का सबसे पहले थैंक यू किया, जिस तरह से उन्होंने एक नॉर्मली इंसान बन के जो हमारे साथ मिले आज वो, तो सबसे पहले हमें काफ़ी अच्छा लगा। और इस बार जो इलेक्शन में रहे मैम, बेरोजगार काफ़ी गेम चेंजर रहे इलेक्शन में, क्योंकि पिछली सरकार में क्या रहा कि हम आपके सामने 10 टाइम CM साहब से मिले, 3 टाइम हमने लाइव कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पिछली सरकार ने नहीं सुनी। वो आपको पता था, हमने सरेआम कहा था कि उसका रिजल्ट सरकार देखेगी, वो सरकार ने देख लिया। पिछली सरकार का सबसे पहले बताऊंगा कमियां कहाँ रही, जो शायद उनको अभी तक बताया भी नहीं होगा। उनकी जो अफसरशाही के ऊपर लगाम नहीं थी, अपने एडवोकेट्स के ऊपर लगाम नहीं थी, उसके कारण पिछली सरकार का हारने का सबसे बड़ा कारण रहा। जो उन्होंने बेरोजगारों को मतलब नज़रअंदाज किया। और आज जिस तरह से हमारे जो हम कहेंगे हिमाचल के नायक सुखू जी सर, उन्होंने जिस तरह से हमारे से बातचीत की, पूरा हमारे साथ 10 मिनट लिए, और उन्होंने हमें 20 जनवरी का टाइम दिया है कि 20 जनवरी को आप हमारे पास दोबारा आना और हम आपकी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और हर जो युवा है उसकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो हिमाचल को जो एक CM चाहिए था वो किस तरह का चाहिए था। जो राजा जी के बाद जो हमें CM मिले, जो हमें लगते हैं सुक्खू जी ये सबसे बेस्ट CM मिले हैं, ठीक है। उन्होंने एक मतलब एक होता है ना कि आपको आश्वासन किस तरह का दिया जा रहा है, एक प्लानिंग होती है, पूरी प्लानिंग के साथ वो आए थे। उनको पता था कि जियो के कैंडिडेट मेरे से मिलने आ रहे हैं और उन्होंने हमारी बात को सुना और बहुत अच्छे से हमें रखा। हम पूरे सेटिस्फाई उनके साथ, और आगे भी हम चाहेंगे कि जो भी मंत्रिमंडल अगर उनसे थोड़ा बहुत चल रहा है वो पूरा सपोर्ट करे, और हमारे लिए वो सबसे बेस्ट CM है सुख, जो उन्होंने बेरोजगारी के लिए। कमीशन को सस्पेंड कर दिया क्या? तमाम अभी आपके रिजल्ट भी नहीं निकले थे, तो युवा क्या सोचता है कि तमाम वो भर्तियां भी अभी पता नहीं कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगी, कैसे आगे प्रोसेस होगा, तो युवा क्या चाहता है, बेरोजगार क्या चाहता है, उनके जहन में समय क्या सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं? मैं देखिए सबसे पहले कमीशन को जो सस्पेंड किया बहुत अच्छा निर्णय था हमारे CM जी का। और जो इन्होंने जो अफसरशाही थी, जिन्होंने घोटाले किए, जिन्होंने बच्चों का भविष्य खराब किया और हमें लेट किया, उनके ऊपर हमें पता है कि CM साहब अच्छी तरह से कार्रवाई करेंगे और जल्दी से उन्हें सस्पेंड भी किया जाएगा या टर्मिनेट किया जाए। जो उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की, हमारे पैसों से, हमारे मतलब जनहित का पैसा था जो उन्होंने गलत कामों में लगाया, जो अभी कहा जा रहा है उमा आज़ाद, ठीक है। वो क्या कर सकते, उन्होंने क्या किया कि जो भी पेपर लीक किए, ठीक है, वो बच्चों से पेपर तो लीक करवा सकते, लेकिन उनका नॉलेज नहीं छीन सकते। जो आने वाले युवा हैं उनका नॉलेज तो नहीं छीना जा सकता। बिल्कुल सही कहा कि नॉलेज नहीं छीना जाता है, और बहुत सारी यूथ है, बहुत सारे एग्जाम इन्होंने दिए हैं। आपने कितने अभी तक एग्जाम दे दिए हैं? मैम मेरे 817 से मैंने स्टार्टिंग की थी। मैंने 817 दिया, 903 दिया, 939 भी दिया और 962 अभी जो सेक्रेटरीट क्लरिकल का दिया एग्जाम था वो भी दिया है। और इसमें से मैं अभी तक 3 एग्जाम्स की DV भी दे के आ चुकी हूँ। तो मतलब हमारे साथ तो धोखा ही है। हम तो सोचते थे कि पढ़ लिख के जॉब लगते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें सामने आई, मतलब बहुत हमारा भी मतलब मेंटली भी हम डिस्टर्ब हो गए कि ऐसी चीज़ें भी होती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम दिन रात पढ़ते थे इस चीज़ के लिए कि जॉब के लिए पढ़ना पड़ता है, पर हमें नहीं पता था कि 4 लाख दे के भी नौकरी लगती है। और जो सर ने ये स्टेप लिया है, CM सर ने, हम बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने ये जल्दी से, मतलब एक दिन में ये स्टेप लेना बहुत बड़ी बात है कि आपने कमीशन को सस्पेंड कर दिया। तो हम बहुत खुश है उस चीज़ से कि उन्होंने ये स्टेप लिया। और हम चाहते हैं कि इंक्वायरी पूरी तरह अच्छी तरह से हो, जो भी इसमें पकड़े जाते हैं, जिन्होंने भी ये किया है उनको सस्पेंड किया जाए, जो बच्चे भी इसमें निकलते हैं, जो मतलब पैसे दे के लगे, उनको भी बाहर किया जाए। और जो मतलब जेन्युइन हम जैसे बच्चे हैं जो मेहनत करके आगे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको उनका मतलब वो मिले, हक मिले उन लोगों को। और सर ने हमें ये आश्वासन भी दिया है कि कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। तो उस चीज के लिए भी हम एक तरह से आए थे कि कोई एग्जाम कैंसिल ना हो, क्योंकि हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। एक एग्जाम क्लियर करना कोई मतलब इतना आसान काम नहीं होता है कि आप एक दिन पढ़ के क्लियर करते हो। आपकी दिन रात की मेहनत होती है एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो उन्होंने जो हमें बोला कि कोई एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, उस चीज से हम बहुत खुश है और बहुत थैंकफुल है कि ये चीजें इतनी जल्दी मतलब सामने आ गई और हम सबके सामने सारा सच आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर बातों बातों में और जिस तरह से इस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक बात कही कि 4 लाख में नौकरियां मिलती है, हमें मालूम नहीं था। और दिन रात मेहनत, अपने आप में आप देखिए कि ये सभी जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद ये फ्रस्ट्रेशन इन युवाओं की है। नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप कितने एग्जाम अभी तक दे पाए हैं, और कॉन्फिडेंस क्या कभी कम हुआ आपका इस तरह की जब खबरें सामने आती है?
मैम मैंने 817 से स्टार्टिंग की थी एग्ज़ाम्स की। उसके बाद 817, 903, 939, 962 का भी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। लेकिन हमें हमेशा इस चीज़ की खुशी थी कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल रहा है, हमारे एग्ज़ाम निकल रहे हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। ये तो हमें अभी पता चल रहा है कि ये 4 लाख लेके पेपर लीक करवाते थे और इस तरीके से जो है सारी जगह बांट दिए जाते थे। चलिए, नई सरकार से कितनी उम्मीद है? नई सरकार से हमें सीएम सर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। पिछली बार की तरह लास्ट सरकार जो थी हमारी, उन्होंने हमें इस बारे में हमारी जो है बात तक नहीं सुनी थी। हम उनसे बहुत निराश है। लेकिन जो नई सरकार आई है, इन्होंने हमारी बात सुनी, हमसे अच्छे से बात की, हमें आश्वासन दिया और हमें इनसे काफ़ी उम्मीदें लगी है कि अब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। चलिए, कभी कॉन्फिडेंस कम हुआ वैसे आपका कि बार बार एग्जाम होते हैं, बार बार आपके रिजल्ट निकल जाते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती, आप ऑफिसेस तक पहुंच ही नहीं पाते हो? यस मैम, काफ़ी पहले एग्ज़ाम जब हम देते थे, 817 से शुरुआत की थी, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन जब धीरे धीरे यही सब चलने लगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लो भी हो गया था और जो हरासमेंट है, मेंटल हरासमेंट, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। चलिए, आपका क्या नाम है? और आपसे भी वही सवाल कि कितना कॉन्फिडेंस लो होता है युवाओं में जब बार बार भर्ती इस तरह से फंस जाती है? मैम देखो, कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियस ही बात है बहुत लो होता है, खासकर जब ये अभी सुनने में आया पेपर लीक का। तो हमें जो पिछले हमने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो जितने भी बच्चे हैं हमारे तो चलो कुछ एग्ज़ाम निकले भी हैं, बट बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 0.51 मार्क्स से रह गए हैं, ठीक है। तो उनका भी मोराल डाउन हुआ है मैम कहीं ना कहीं। और जो है एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऑब्वियस ही बात है, ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर एक बार में एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है तो दूसरी बार के लिए भी आप सेम मेहनत कर पाओ, क्योंकि अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज माइंड में मतलब प्रेशराइज करती है। और प्रेशर में कभी भी कोई पढ़ नहीं सकता है। पढ़ने के लिए भी आपको एक अच्छा माहौल और कोई अच्छा मोटिव होना चाहिए। जब हमारा मोटिव ही खत्म हो गया कि यार हमें जॉब तो मिल नहीं रही है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम भी क्लियर कर रहे हैं, बट हमें जॉब तो मिल ही नहीं रही है, तो हम क्यों पढ़े, आगे हम क्या करें फिर पढ़ के। बट हमारा मेन मुद्दा यही था। और दूसरी चीज के अभी कुछ बच्चे थे, मतलब वो हम कह सकते हैं कि उनमें से ही होंगे जिनके काफी ज्यादा एग्जाम क्लियर नहीं हुए हैं। उन्होंने ये मांग उठा दी थी कि जैसे ये सस्पेंड हो चुका है कमीशन वगैरह, तो जो पिछले जितने भी एग्जाम हुए 3 सालों में उनको सभी को कैंसिल कर दिया जाए। बट ये मैम जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों ने जो पेपर खरीद के पास किया। हम जैसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत से पास किया है पेपर, तो ये एक इनजस्टिस होता हम लोगों के साथ। तो मेन हमारा मुद्दा वही था। तो हम गए सीएम सर के पास और जिस तरीके से उन्होंने रिस्पांस दिया है ना हमें, तो उससे हमें पूरा भरोसा है कि वो डेफिनेटली 100% जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि देखो जिन बच्चों ने मेहनत, उन्होंने उन्हीं के वर्ड है ये सीएम सर के, कि जिन बच्चों ने मेहनत करके एग्जाम पास किया है उनको 100% नौकरी मिलेगी, कोई एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवनीश वर्मा है। तो लवनीश जी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर सामने आ रही है, जिस तरह से अलग अलग चीजें, थॉट्स जो है वो युवाओं के यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि किस तरह से उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है। नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपको कितनी उम्मीदें यहाँ पर है? और इसी के साथ क्या हिमाचल प्रदेश में सही मायने में जो भर्तियां होती है उन भर्तियों में पारदर्शिता लाई जाएगी या फिर ये ऐसे ही चला रहेगा? कितनी उम्मीद लेकर आए हैं? देखो मैम, हम तो बहुत बार मिले सीएम से, पूर्व सीएम से भी मिले। मैं तो सीधा बोलता हूँ मुंह पे, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हमारा। आपको अगली बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम तो हो गया। तो जयराम जी ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, JYT के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इतना तक नहीं किया कि कोर्ट में मजबूती से फैसला अपना जो भी है उनका पक्ष रखे। तो हमारे को सुक्खू जी से पूरी उम्मीद है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि 20 तारीख तक वो कुछ ना कुछ आश्वासन तो पहले भी मिले ना। लेकिन सर उन्होंने जिस तरीके से सुक्खू जी ने कहा कि आप मत टेंशन लो, क्योंकि बाहर तो बच्चे कुछ ऐसे भी हमारे बीच में ऐसे वो तो बोलने लगे कि हम सुसाइड तक भी कर लेंगे अगर पेपर कैंसिल होता है। तो सुक्खू जी ने साफ बोला कि आप मत घबराओ, पेपर कैंसिल नहीं होगा। उन्होंने पूरा हमें वचन दिया है और हमें पूरा भरोसा है। कितने पेपर दिया आपने? कितने अभी तक दे दिए हैं? हमने तो मैम मैक्सिमम सारे ही दिए JOA के, तो सारे पेपर, रिजल्ट तो किसी का भी नहीं आया मैम। और अब हमारा अब इसमें ऐसा कुछ बच्चे ऐसे वो किसी भी एग्जाम में उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाए,
तो उन्होंने ना पेपर नहीं खरीदा लेकिन पढ़ाई भी नहीं की, तो अब उनका ये है कि वो बोल रहे कैंसिल कर दो ताकि एक बड़ा लॉट आए तो हम इस बार निकाल देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता मैम, हमने मेहनत की है, ऐसे कैसे कैंसिल करने दे हम पेपर को। अगर ऐसे लड़के हैं जिन्होंने चीटिंग किया उनको पकड़ो, बाहर निकालो, जेल में डालो, पर हमने जो मेहनत की है तो हमारा पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, हमारी ये थी मांग। और उन्होंने हमें बोला कि 10 तारीख को आपकी है जो भी हेयरिंग है उसमें करते हैं जल्दी से जल्दी, और हमें 20 को बुलाया है सीएम सर ने। अच्छा चलिए, महिलाओं के लिए फ्री में फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों की बात करें तो जब भी कोई नई भर्ती आती है तो लड़कों को कितनी फीस जमा करवानी पड़ती है और अभी तक कितना खर्चा अभी तक आ चुका है? मैम देखिए, ये फीस का तो कमीशन में तो इतनी ज़्यादा फीस का नहीं है, 360 रुपये होती है जनरल की फीस। वहीं अगर आप किसी और कैटेगरी से है तो उनकी होती है 120, जहाँ तक मेरे को याद है 120 या कुछ ऐसी होती है। और इसमें मेन मेरे को इसमें ये इशू लगा, मैंने जो देखा जर्नल में बीपीएल की कोई कैटेगरी नहीं है। जर्नल कैटेगरी का बंदा अगर गरीब है तो उसको ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना पड़ता है और उसकी फीस लगती है 360 रुपये। बस मेरे को बाकी फीस का इतना नहीं है, बट ये चीज़ मुझे गलत लगी कि जर्नल का बंदा अगर गरीब है तो उसको आप 120 लो ना। एससी का बंदा अगर बहुत अमीर भी है उससे आप 120 ले रहे हैं, ओबीसी का बंदा अमीर भी है उससे 120 ले रहे हैं। जर्नल का बेचारा बीपीएल का बंदा फॉर्म भर रहा है वो 360 दे रहा है, और गर्ल्स के लिए फ्री है। उससे गर्ल्स क्या करती है, एक ही एग्जाम को बार बार भरती है अलग अलग मेल आईडी डाल के। उससे होता है जहाँ उनका नजदीकी सेंटर आता है वहाँ जाती है, उससे वेस्ट क्या होता है, जितने इनके क्वेश्चन पेपर प्रिंट किए इन्होंने उस लड़की के लिए ओएमआर शीटें प्रिंट की, सब कुछ वेस्ट हो गया। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि लड़कियों से 60 रुपए ले लो, आप 50 ले लो, कुछ तो ले लो मतलब। बस फिलहाल तो हमारा ये है कि मैम अब हमारा रिजल्ट दे दो क्योंकि पैसे का क्या करना जब रिजल्ट ही नहीं देते लास्ट में ये। और बहुत खर्चा होता है मैम, वो बात नहीं है, टेस्ट भरने की बात नहीं है, ट्रैवलिंग का खर्चा, जाने का, टाइपिंग टेस्ट को जाओ, डीवी देने जाओ, मैम बहुत खर्चा होता है। ऊपर से ऐसे आंदोलन करने आओ इतनी बार, मैं तो नहीं मैम 20-30 बार तो आ गया हूँ मैं। 20-30 बार आंदोलन के लिए? आंदोलन टाइप ही मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कभी कहाँ, कभी हम अब बीजेपी से इतना मांगा हमने नहीं किया तो फिर हमने कांग्रेस का चुनाव प्रचार में भी हेल्प की मैम, गांव-गांव जाके वोट मांगी, कांग्रेस की सरकार आई, अब हमें पूरा भरोसा है। तो अगर कांग्रेस भी नहीं कर पाई फिर कहाँ जाएंगे? मैम कहाँ जाए मैम, हम कोर्ट में पेटिशनर बन चुके हैं, केस कर दिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ नहीं छोड़ा मैम, अब कहाँ जाए हम। अब पेपर कैंसिल करने पाएंगे तो फिर तो सुसाइड ही ऑप्शन बचा है मैम लास्ट तक तो। चलिए आप लोग ऐसा ना करें, ये हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि जेओए की जब भी भर्ती होती है तो हमेशा विवादों में ही रही, तो कभी आप लोगों के जहन में ये नहीं आया कि हम क्यों ही जेओए की भर्ती दे? हमेशा आती तो चर्चा में ही है ना, होता तो कुछ नहीं। ऑप्शन भी क्या है मैम इसके अलावा, बता दो आप। हायर लेवल की जो भी पोस्ट है कि वो 2-4 पोस्टें आती है, सबके सब तो लग नहीं सकते मैम। ज़्यादातर पोस्टें तो कोई लोअर ग्रेड में है या थर्ड ग्रेड में है की पोस्ट है, तो ऑप्शन नहीं। और क्लरिकल कैडर की शायद जेओए की पोस्टें आई जा रही है, तो हम भरेंगे भी किसको फिर? अब आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, हर यूथ सोचता है कहीं ना कहीं अपना पैर फंसा ले, तो ये जेओए की पोस्टें निकले जा रही है तो इन्हीं को भरेंगे ना मैम। अभी सेक्रेटरी क्लर्क का था, थोड़ा बहुत वो भर दिया, लेकिन अब देख लो वहाँ पर कमीशन बंद हो गया। कितनी उम्मीद अब आपको नई सरकार से है, नए सीएम से है? नई उम्मीद है मैम, बाकी तो कुछ नहीं है। अभी आज सर को बोला है, सर तीसरा साल होता चला है, हमें अब थोड़ा आपसे ही उम्मीद है। जितने भी जेओआईटी और उनकी फैमिलीज है उन सब ने उनको वोट दिया इस बार, तो उम्मीद हमारे को यही है कि हमारे को अपना फल मिले। और 20 तारीख को बुलाया उन्होंने हमारे को, देखते हैं सर क्या कहते हैं।